आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। साथ ही अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे। क्या कुछ सियासी मिजाज है, क्या कुछ मौसमी पारा है और क्या कुछ बड़ी खबरें आज के अलग अलग प्रदेशों से है, तमाम हमारे संवाददाताओं के जरिए आप तक ये अपडेट पहुंचाएंगे। और इसी बीच सीधा चलेंगे भोपाल, जहां अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश से हैं, भोपाल से हैं, जो हेडलाइंस और चर्चा का विषय बनी हुई हैं? देखिए, बात अगर हम राजधानी भोपाल की करें तो यहाँ पे कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और इससे बड़ी चिंताएं सरकार की भी बढ़ गई है और स्वास्थ्य महकमे की भी बढ़ गई है। हालांकि उस युवती को भोपाल में जो कोरोना पॉजिटिव आया है, होम आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टर लोग उनकी पूरी निगरानी कर रहे हैं और देखा जाए तो भोपाल के इस केस के अलावा अभी तक मध्य प्रदेश में 4 केस मिल चुके हैं, जिसमें से 2 इंदौर में, 1 जबलपुर में। जबलपुर से नॉर्वे से कोई युवती आई थी, उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया। और सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में आरटी-पीसीआर जांच शुरू कर दी जाए। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कल से ही आरटी-पीसीआर जांच शुरू हो गई है। अगर किसी को भी कोरोना का लक्षण दिखता है या किसी को कोई तकलीफ होती है मरीज को, तो वो जाके आरटी-पीसीआर जांच करवा सकता है, जिससे कि कोरोना सबसे पहले डिटेक्ट हो जाए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि सभी नागरिक कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा बात करें हम राजनीतिक गतिविधियों की, तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में ही हैं। दिल्ली में हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक चल रही है, जो लोकसभा चुनाव के लिए चल रही है। उसमें पार्टी ने सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को, पार्टी बेरर्स को बुलाया है और आज उस बैठक का दूसरा दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में मौजूद थे और वे 4.25 घंटे, लगभग 4.25 घंटे इस बैठक में रहे और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बैठक थी, जिसका आज दूसरा दिन भी है। लेकिन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली में हैं और वे वहां पे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कौन मंत्री बनेगा, कितने मंत्री बनेंगे, किस मंत्री को क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, इस पे अभी भी पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है। और दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संगठन और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस ही तय करेगा कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन मंत्री बनेंगे और किस मंत्री को किस तरह का पोर्टफोलियो दिया जाएगा। और जहां तक बात करें हम मौसम की, तो मौसम में लगातार मध्य प्रदेश में ठंड बनी हुई है और मौसम विभाग में 10 से ज़्यादा शहरों में कोल्ड डे घोषित किया है। और उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, उसके कारण ठंड लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में, कई संभागों में बनी हुई है। और बात करें अगर मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में इस वक्त 2 सिस्टम एक्टिव है, जिससे कि आज और कल प्रदेश के कई शहरों में, कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना। लेकिन फिलहाल हम भोपाल की बात करें तो मौसम यहाँ साफ है, लेकिन मौसम में ठंडक, चुभने वाली ठंडक बनी हुई है। और प्रशासनिक खबरों की बात करें तो प्रशासन ने सभी संभागों में संभागीय बैठकों की तैयारी शुरू कर दी है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश थे कि सभी संभागों में बैठकें की जाए। मध्य प्रदेश में 10 संभाग आते हैं और प्रत्येक संभाग का प्रभारी विभागों के एसीएस को बनाया गया है। वही बैठक को तय करेंगे, बैठक कैसी होगी, कब यह बैठक होगी, मुख्यमंत्री उसमें किस तरह मौजूद रहेंगे, कब मौजूद रहेंगे। और देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन संभाग से इन बैठकों की शुरुआत कर दी है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता की जो समस्या संभाग से आती है वे उसी वक्त निपटाई जाए और उनको प्रायोरिटी में लिया जाए। सियासी खबरें ले लें, मौसमी खबरें ले लें और कोविड का जिक्र भी आपने किया, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी आप कहें कि लगातार सक्रिय प्रशासन नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मुंबई से हैं और बॉलीवुड की है और अन्य क्या खबरें, सियासी मिजाज क्या कुछ है, क्या कुछ दर्शकों से आप शेयर कर रहे हैं? जी ऋषभ, बता दो, आप डेली बोलते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई करते, तो आज आर्थिक स्थिति की ही बात कर लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई का है, वो अपने लाइफ टाइम हाई पे 71,106 पे पहुंच गया है और निफ्टी 21,000 से ऊपर पार कर गया है। और कल बैंक सेक्टर में काफी ऊपर 5% के ऊपर चलता रहा और आईटी सेक्टर भी काफी बड़ा रहा।
इस आर्थिक स्थिति से काफी, जो एक महीने पहले टाटा ग्रुप में जिसने पैसा लगाया था आईपीओ में, उसका दूना हो चुका है। टाटा ग्रुप का जो आईपीओ आया था टाटा टेक, जो 600 कुछ रुपए का था, इस समय 1400 कुछ रुपए में कल बंद हुआ है। तो आप अगर एक महीने पहले अगर कोई पैसा लगाया तो उसकी आर्थिक स्थिति खुद ब खुद दूना हो गई होगी। ये आर्थिक स्थिति जो आप बात करते हैं डेली मुंबई की, तो ये आर्थिक स्थिति ये है कि अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसमें पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा 10 से 15% का ग्रोथ भी होगा और दूना भी होने की चांस है जी। और बॉलीवुड की खबर करें तो बॉलीवुड की कल एक पिक्चर और रिलीज हुई, जो बाहुबली 1 और 2 में काम कर चुके प्रभास, उनका सालार पिक्चर रिलीज हुआ। उसको लेके भी बहुत यहाँ सुर्खियां बनी रही कि शायद शाहरुख खान के डंकी को पीट दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी शाहरुख खान की डंकी अभी भी ऊपर डंका बजा रही है और सालार को अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, लेकिन अभी दोनों की टक्कर चल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। और राजनीति की बात कर लेना, तो राजनीति में अपने आप इंडिया गठबंधन में 19 तारीख को भले सीट का बंटवारा ना हुआ हो, लेकिन क्षेत्रवादी पार्टियां अपने आप ही सीट बंटवारा करने की कोशिश करने लगी हैं। कल उद्धव ठाकरे की पार्टी जो महाअकाली सरकार में थी, वो अपने आप ही संजय राउत ने कल 23 सीटों लोकसभा सीट से दावा ठोक दिया, जबकि 48 सीट है जो महाराष्ट्र में, उसमें 23 पे लड़ने के दावा ठोक दिया। उसको देखते हुए शरद पवार ने भी कल बयान दिया कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को बनाया गया, अगर इस तरह से बयान आते रहे तो इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। और बयान देख, जैसे संजय राउत की आदत है आगे बढ़ के बयान देने का, इनकी हमेशा एक इसी बात के लिए वो फेमस करते हैं बड़बड़े पन के लिए कि वो संजय राउत कुछ ना कुछ बोलते हैं जिसका प्रभाव पड़ता है। और इंडिया गठबंधन को प्रभाव भी पड़ा कि 23 सीटों का दावेदारी करी, तो हमने 23 सीट से हमेशा से लड़ते आए, बीजेपी के गठबंधन में भी लड़ते आए थे और आगे भी लड़ेंगे। इसको लेके महाअकाली सरकार जो महाराष्ट्र में बनी थी, उसमें हलचल चालू हो गई है कि 48 सीट में अगर 23 सीट अगर ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ेगी तो और बाकी क्या करेंगे। दूसरी तरफ अजित पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, जो अभी वो एनसीपी से अलग हुए, 2 पार्ट में जिस तरह से शिवसेना बनी उस तरह से वो एनसीपी भी बनी, उन्होंने भी दावा कर दिया कि मैं एनडीए के संग मिलकर लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। शरद पवार से हमारा कोई लेना देना नहीं है और शरद पवार अपना अलग लड़ेंगे, जबकि एक संग दोनों किसी भी समारोह में पाए जाते हैं, शादी समारोह में संगी जाते हैं, तो सुप्रिया सुले उनकी बेटी और अजित पवार संगी मिलते हैं, तो ऐसा अटकलन लगाए जा रहे थे कि शायद ही लोग संग लड़ रहे लोकसभा का चुनाव, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल अजित पवार ने उसमें विराम कर दिया है, बोला है कि हम एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। तो ये सब निश्चित तौर पर देखिए, लगातार जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, सभी दल जुटे हुए हैं और सियासी पारा तो बिल्कुल गर्म नजर आ रहा है, लेकिन मौसमी पारा क्या कुछ कह रहा है और कोविड को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, मौसमी पारा तो यहाँ अच्छा होता है कि अभी भी मैं टी शर्ट पे हूँ, आप लोग नॉर्थ में और भोपाल में जहाँ भी रह रहे हैं, आप लोग अपनी स्वेटर और जैकेट निकाल लियोगे, लेकिन हम अभी भी मैं रिपोर्टिंग करते हुए टी शर्ट में नजर आ रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर मुंबई का मौसम तो यहाँ पर काफी, जितनी सर्दी उत्तर भारत में है उसके लिहाज से तो यहाँ पर कमी सर्दी दिखाई देती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और सीधा चलेंगे लखनऊ, जहाँ हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से है, लखनऊ से है, जो आप दर्शकों से साझा करेंगे? राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ की जो सबसे बड़ी खबरों में है, तो इस समय कोविड का कहीं ना कहीं देखा जाए तो दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि कोविड को लेकर राजधानी लखनऊ में कई जगहों पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में निर्देश जारी कर दिए गए हैं और निजी अस्पताल और जो सरकारी अस्पताल हैं उनके साथ साथ सीएमओ को भी निर्देश जारी किया गया है कि आगामी जो त्योहार है, जिसको क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर के काफी जो है निर्देश जारी किए गए, अलर्ट जारी कर दिया गया है। और कोविड की जांच को लेकर, जैसे अगर किसी को सांस से लेकर या खांसी जुकाम बुखार अगर होता है तो उसकी जांच कराई जाए, और साथ ही साथ अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो पेशेंट, तो उसे जो है आइसोलेशन में रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोविड अब उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं देखने मिला, और राजधानी लखनऊ की बात कर ले तो यहाँ भी अलर्ट जारी हो चुका है। और आपको बता दो ऋषभ, कोविड का जो बात कर ले तो कोविड के लिए अलग अलग तरीके से तैयारियों में लगी हुई है जो जिला प्रशासन है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी है। सभी जगहों पे राजधानी लखनऊ में बोल दिया गया है कि अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार होता है तो तुरंत कोविड की जांच कराएं। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर सियासी मिजाज की बात करें तो क्या कुछ सियासी मिजाज कह रहा है और मौसमी पारा क्या कुछ कह रहा है?
जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं सियासी पारा एकदम गर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में आपको बता दूं कि जिस तरीके से 142 सांसदों का जो निलंबन हुआ है उसको लेकर के तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। आपने कल देखा भी होगा कि कल कई जो सहयोगी दल हैं वो लगातार प्रदर्शन में थे और काफी भारी संख्या में जो है प्रदर्शन में कार्यकर्ता उतरे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो मजबूत विपक्ष है समाजवादी पार्टी, उसके तमाम कार्यकर्ता कल सड़कों पर उतरे थे। और आज की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस प्रदर्शन को लगातार जारी रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये निलंबन को लेकर के प्रदर्शन है, तो मैंने जब कार्यकर्ताओं से कल बात की ऋषभ, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अगर इस चीज को खत्म नहीं किया गया तो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपको बता दूं कि ये प्रदर्शन सिर्फ निलंबन को लेकर के नहीं है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। विपक्ष अपनी हर तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर है, लगातार कहा सरकार को घेरने का काम कर रहा है, कहीं प्रदर्शन से या कहीं जनसभाओं से। तो इस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष और पक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और ऋषभ, एक बड़ी खबर की बात कर ले तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और आज राजधानी लखनऊ के लोक भवन के पास माल्यार्पण करेंगे करीब 9:30 बजे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुरादाबाद पहुंचेंगे और किसानों को साधने की भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में लगी हुई है। आपको बता दो कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक माने जाते हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में काफी पॉपुलर चेहरा है, काफी देखा जाए काफी लोग उन्हें पसंद करते हैं। उसको लेकर के अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को के लिए हित में काम करने में निश्चित लगे तौर हुए पर हैं। ये किसानों काफी को महत्वपूर्ण खबरें हैं और साथ ही सियासी मिजाज का जिक्र आपने किया। निश्चित तौर पर ठीक कहा आपने कि लोकसभा चुनाव आगे है और उसी को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष इन मुद्दों को और भी भुना रहा है और तमाम मुद्दों को रणनीति के तहत ही आवाज उठाई जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच सीधा चलेंगे देहरादून, जहां ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड से हैं? सियासी मिजाज क्या कुछ कह रहा है? क्या मौसमी पारा बना हुआ है? अगर बात करें मौसम की तो यहाँ पे शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है, जिसको लेके शासन से लेके प्रशासन तक तो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे आ रहा है। और खास करके बात करें नगर निगम की और प्रशासनिक अधिकारी की, उन्होंने तमाम जगह जो है अलाव जलाने की यहाँ पे बात कर दी है। जगह जगह रैंप बसेरों का यहाँ पे निकालने की बात कर दी कि उनको चुरुस्त दुरुस्त किया जाए। रात को खुद जो है जिलाधिकारी यहाँ पे सड़कों पर उतरकर कंबल वितरण कर रही है, अलाव जलाने की बात कर रही है और जो सड़क किनारे लोग लेटे हुए हैं उनके लिए पूरी सुख सुविधा की यहाँ पे बात लगातार की जा रही है। वही अगर बात करें सियासी पारे की, तो यहाँ पे पूरे देश के साथ जिस तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ पे सांसदों को निलंबित किया गया, उसको लेकर यहाँ पे जो है सियासी हलचल में तेज हो गया है। कल विपक्षी दलों के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय पार्टियों भी एक लामबंद होकर राजभवन उन्होंने कूच किया था, हालांकि उनको रोक दिया गया था, परंतु इस बात को लेकर उनका कहना था कि ये लोकसभा जो तानाशाही है ये नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और जहां तक धनखड़ जी की बात है कि उनकी मिमिक्री की गई थी, कोई ऐसा जातिवाद का बात नहीं थी और ऐसा मजाक जो है वो चलता रहता है, परंतु जिसको जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी तानाशाही पे उतरी है, ये एक लोकतंत्र पे आघात है, उसको लेके पूरी तरीके से लामबंद हो गए हैं। उनका कहना था कि जो यहाँ पे प्रदेश सरकार के पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में ये तमाम जो प्रदर्शन है वो चलते रहेंगे। जी ऋषभ। तो क्या विपक्ष कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी तमाम इन मुद्दों को और भी पुरजोर तरीके से उठा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सड़कों पर लगातार जो नेता पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव इसका एक बिंदु है। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे अगर बात खास करके उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में यहाँ पे जो है जो विपक्षी दल हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां, वो अपना यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है वजूद खो चुकी है। धरातल पे भी उनके भी देखा जाए तो धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे विपक्ष जो है पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे खड़ा हुआ है। परंतु अब जिस तरीके से जमीन तलाशने की बात है, क्योंकि देखिए 2024 इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन आने हैं, नगर निगम होना है, तो ये तमाम चीजों को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं अपने को मजबूत करने की यहाँ पे जो है चेष्टा कर रहा है। हालांकि परंतु अब जनता की बात है, जनता देखेगी कि यहाँ पे किस तरीके से कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी बात की जाए तो कल ही जो है यहाँ पे जो यहाँ के महानगर अध्यक्ष है और उन्होंने भी जो है यहाँ पे मोदी है ना के कार्यक्रम चलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जो है वो आम जनमानस के साथ खड़े हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार लगातार विकास की बात कर रही है, चाहे वो मुफ्त राशन देने की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, अभी जिस तरीके से जो है फ्री डायलिसिस की बात की और तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे जन जन तक जो है
पहुंचाने की बात कर रही है कि जो केंद्र के कार्य है, राज्य के कार्य है, मुख्यमंत्री लगातार सड़कों पर उतर के आम जनमानस के बीच में खड़े, तो जी। तमाम चीजें जो है ये कहीं ना कहीं जो है चुनाव की दृष्टि से जो है देखी जा सकती है। जी निश्चित तौर पर अवनीश जी, देखिए लगातार जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं, खासकर विपक्ष जुटा हुआ है। उत्तर भारत के वो राज्य हैं जहां बीजेपी लोकसभा में कम से कम बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, और उत्तराखंड की भी आपने जिक्र किया, यहाँ पर बीजेपी एक तरफा यहाँ पर कैंडिडेट लाती है। लेकिन अब सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, तो उत्तराखंड में क्या कुछ विपक्ष की फिलहाल स्थिति है? क्या सीट शेयरिंग वहाँ चुनौती है, या फिर कांग्रेस एक तरफा यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाएगी? ये देखिए, अभी जो यहाँ पे कयास लगाया जा रहा था, जिस तरीके से यहाँ पे भाजपा का वर्चस्व है पूरी तरीके से, चाहे विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, पांचों सीटें इनके हक में है। परंतु अब जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि भाई यहाँ पे जो है देखा जाए कहीं ना कहीं नाराजगी की बात विपक्ष लगातार करता रहा है कि आम जनमानस के हितों की बात नहीं है, चाहे वो इन्वेस्टर समिट के एमओयू की बात करें, इंडस्ट्री लगाने की बात करें, रोजगार की बात करें, तमाम चीजों को लेके अभी जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम यहाँ पे जो है अधूरा पड़ा हुआ है, ये विपक्ष उसको साधने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। परंतु जहां तक अगर बात करें सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग पे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं हो सकता है नए चेहरे देखने को मिले। विपक्ष भी जो है वो कदम फूंक फूंक कर रख रहा है और कुछ ऐसी कोशिशें कर रहा है कि जो चेहरे हैं वो अपना वजूद वहां पे जो है जमीनी स्तर पर उनका वजूद हो, और ये सीट हासिल करने की पूरी जोर तरीके से उन्होंने यहाँ पे ताकत लगा रखी है। हालांकि इसको लेके भाजपा अभी पूरी तरीके से उन्होंने रणनीति तय कर ली है, तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लिया है और लगातार समन्वय कमेटी जो है यहाँ पे कार्यकर्ताओं के संपर्क में और लगातार बात की जा रही है कि जो आम जनमानस तक है किस तरीके से जो है यहाँ पे विकास कार्यों को पहुंचाया जाए, उनके जन जन तक, यहाँ पे चाहे पब्लिक के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से आम जनमानस तक जो है वो केंद्र सरकार की जो विकास कार्य वो पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल। नीचे एक आखिरी अपडेट आपसे चाहूंगा, कोविड को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पे ऋषभ, यहाँ पे लगातार अभी देखा जाए तो यहाँ पर अभी कोई ऐसा हलचल देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार यहाँ पे जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। रोज जो है यहाँ पे निदेशक के साथ जो है यहाँ पे वार्तालाप चल रही है। किसी भी तरीके की कोताही बरतने के लिए यहाँ पर जो है कोई भी प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु यहाँ पर अगर बात करें कोविड की, तो आम जनमानस में अभी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि यहाँ पे कोविड शुरू हो चुका है, उसकी आमद कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकती है। तो एहतियात बरतने के लिए बाकायदा जो है यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर तमाम महत्वपूर्ण खबरें थी, चाहे सियासी मिजाज की बात हो, मौसमी पारा हो, या कोविड को लेकर आपने जानकारी दी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अवनीश जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये तमाम खबरें थी अलग अलग प्रदेशों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, चाहे मौसमी मिजाज की बात हो या सियासी पारा हो या फिर कोविड को लेकर जो स्थिति बन रही है उसको लेकर तमाम अपडेट्स हमारे संवाददाताओं ने साझा की हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।